शादी तो बढ़िया ढंग से निपट गई है। चलो अब बारात की विदाई का टाइम हो गया है। हमें भी अपने गांव पहुंचने में देर हो जाएगी नहीं तो। लगता है दहेज में खूब पैसा मिला है, तभी तो चिंटू बैग इतना घुमा रहा है अपने हाथों में। क्यों ताऊ, बताओ ना कितना पैसा दिया लड़की वाला ने आपको? जाओ तुम सारे बच्चे गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है ससुर जी, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे कुछ दिनों बाद। जा लक्ष्मी, आराम से जाना और अपने पति और ससुर और पूरे परिवार का ध्यान रखना। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी तुझे याद ना, ससुराल में ऐसा प्यार मिले। जा बेटी जा, तू बहुत याद आएगी मुझे। मेरे तो मजे हैं, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। ऐसी हरकतें कर रही है तेरी बेटी, विदाई में 2 आंसू तो बहा ले। ठीक है मम्मी और पापा, आप लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं भी अपनी गाड़ी से जाती हूँ, आती रहूंगी मैं फिर। ससुर जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बाय लक्ष्मी दीदी, बाय बाय। भाभी तो बड़े मॉडर्न जमाने की लगती है, लोग तो रोते हैं, भाभी तो एकदम मुस्कुरा के जा रही है। शायद भाभी को भी सच्चाई का पता नहीं है। काका हो गया क्या? मेरा बैग ये ना बहुत भारी हो रहा है काका, चलो ना, इसमें क्या है, मेरा गिफ्ट है क्या? पापा आप उससे बैग ले लो, कहीं उसने खोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं उससे बैग ले लेता हूँ, तू चिंता मत कर। जा बेटी, सबका ध्यान रखना। ओ आंटी, जब रोना नहीं आ रहा तो रो क्यों रही हो? अबे ये कौन बोला? अरे जो भी बोला सच बोला। चलो फटाफट जाओ, अब हो गया टाइम। ठीक है साहूकार जी, फिर मिलते हैं। राजेश जी आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है? वो हमारी गाड़ी सामने खड़ी है रास्ते में, उसका टायर ढीला हो गया था ना, तो हमारा ड्राइवर बैठा है उसमें। अच्छा तो आप नहीं चलाते हैं ड्राइवर? ड्राइवर के साथ और मजा आएगा घूमने में। चलो चलो जल्दी चलो। राजेश जी, और घर में नौकरानी तो होगी ना काम करने के लिए? अरे भाभी जल्दी आओ ना। वो देखो हमारी गाड़ी खड़ी है। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रही। ये सामने खड़ी तो है, ये हमारी बुआ है जो गाड़ी चलाती हैं। क्या ये तो बैलगाड़ी है। हाँ तो यही तो हमारी गाड़ी है। क्यों भाभी, आपको क्या लगा इनके पास मर्सिडीज है क्या? क्या आप लोग इतने दिनों से इस बैलगाड़ी को अपनी गाड़ी कह रहे थे, और मुझे लगा आप लोगों के पास कार है, और अपनी बुआ को तुम इसका ड्राइवर कह रहे थे। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है राजेश जी। तो आपने पूछा ही नहीं कौन सी गाड़ी, हमने गाड़ी बोला, आपने हाँ बोल दिया। इतना सारा पैसा ले लिया मेरे पिताजी से, और भी बैलगाड़ी में घर लेके जाओगे मुझे? हाय रे किस्मत, क्या सोचा था और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे चलो जल्दी बैठो, गाँव पहुँचने में देर हो जाएगी। भाभी जल्दी बैठो, इसका टायर पंचर भी होता है। हाँ, मतलब इसका टायर निकल के दूर निकल जाता है। मैं इस बैलगाड़ी में नहीं बैठूंगी, मतलब नहीं बैठूंगी। ये क्या तरीका है, मेरे घर वालों को बेवकूफ बना दिया आप लोगों ने। बैलगाड़ी में लेके जाएंगे मुझे घर? गाड़ी नहीं है क्या आपके घर में? समझ नहीं आती है क्या आप लोगों को? हमारे घर में यही है, हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है। मैं भी बैलगाड़ी चलाता हूँ। क्या आप बैलगाड़ी चलाते हैं? आप तो कह रहे थे कि मैं कैब ड्राइवर हूँ। अच्छा बैलगाड़ी के ड्राइवर हैं आप। चलो अब फटाफट बैठो, यहाँ पे मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है, अब इसे ही ऑडी समझो। नहीं, मैं वापस अपने घर जाऊंगी, मैं इस बैलगाड़ी में नहीं जा सकती हूँ। भाभी बैठो ना, बहुत मजा आएगा। और लाओ अमीर घर से बहू, मेरा हाथ पकड़ो, बैठ गाड़ी में। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे बैठ जाऊंगी। चलो बुआ फटाफट लेके चलो। कैसे क्या हो गया, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। पापा जी, पिताजी। चलो घर जाके खाना भी बनाना है। नई बहू आ चुकी है, हम भी नई बहू के हाथ का खाना खाएंगे। भाभी आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता है? कहीं ऐसा ना हो कि आपको खाना बनाना भी नहीं आता। मैं अपनी फूटी किस्मत को कोस रही हूँ, मेरे से बात मत करो। अरे आ गई बारात, चलो मैं माँ को बोलता हूँ थाली लेके आ जाए। दुल्हन घर आई, दहेज घर आया, दुल्हन घर आई, पैसा घर आया। चलो चलो सब फटाफट घर चलो। भाभी अब आपको घर आके फटाफट खाना भी बनाना है। बारात आती ही होगी, मैंने घर तो पूरा सजा दिया। अरे जरा लाइट ऑन कर देती हूँ, अब अच्छा लग रहा है मेरा घर। बहू के लिए तोहफा भी रख लिया है मैंने। फटाफट आ जाए बस ये लोग।
बड़ी देर से राह देख रही हूँ मैं। जाओ मेरी माँ के पैर छुओ। मेरी माँ खड़ी है सामने। वो देखो सामने मेरा घर है जिसपे बत्तियां चमक रही है। क्या ये आपका घर है? इसका घर में कह रहे हो आप 4 कमरे हैं? मेरे घर में 15 कमरे थे और इतना सुंदर घर। ये तो घर नहीं, ये तो झोपड़ा लग रहा है। यही तुम्हारा घर है, अब तुम इसे झोपड़ा समझो या कुछ भी समझो। बहू ये लो तुम्हारे लिए तोहफा। पहले तो मुझे अच्छे ढंग से बेवकूफ बना दिया, मेरे माँ बाप से दुनिया भर का पैसा ले लिया और तोहफा दे रहे हो। बहू शाम हो गई है, फटाफट तैयार हो जाओ। गाँव की कुछ औरतें मुंह दिखाई के लिए आती होंगी, और ढंग के कपड़े पहन के आना और अपना मुंह जरा ढंग का कर लो। ऐसा गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो था वो था, ये तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें यहीं रहना है। मैं क्या करूं भगवान, मुझे बचा ले ऐसे लोगों से। कहाँ दुविधा में डाल दिया है मुझे, मैं क्या करूं। काश मेरे माँ बाप ने घर पहले देख लिया होता। खुदकने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जाओ घर में जाओ और खाना बनाओ। शादी को आधा घंटा नहीं हुआ, लक्ष्मी जी से लक्ष्मी पे आ गए। राजेश कहीं के। मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं भी क्या चीज हूँ। मेरा सारा पैसा वापस लाओ, इस घर को ढंग से बनवाओ। नहीं बहू, ये हमारा पुश्तैनी घर है, इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मम्मी जी मैं अभी आई हूँ, अभी आप मेरे से झगड़ा मत कीजिए। मेरा वैसा ही पारा बहुत गर्म हो चुका है। आपका बेटा इतने दिन से कह रहा था कि गाड़ी गाड़ी गाड़ी, और आज कह रहा है कि बैलगाड़ी। मेरी बारात बैलगाड़ी में आई है। आप सोचो मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगी कि मैं बैलगाड़ी में अपने ससुराल गई हूँ। हाँ, मेरे पति बैलगाड़ी चलाता है, बैलगाड़ी का टायर पंचर होता है। सोचो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा मेरे दोस्तों पे। मैं शहर की लड़की हूँ, मैंने ये सब नहीं देखा हुआ है। ये सब नहीं देखेगा क्या मतलब है? घूमने के लिए तो तुम्हें ऐसी जगह पसंद आती है कि अरे फोटो खिंचाना है, बैलगाड़ी में बैठू, हट में घूमने जाना है, कैंप में जाना है। और जब तुम्हें यहाँ रहने के लिए मिल रहा है तो तुम्हारे 50 नखरे शुरू हो जा रहे हैं। घर की बहू हो, आज आई हो, ढंग से रहो। मेरा मुंह खुल गया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। क्या हुआ? किस बात का हल्ला हो रहा है? शादी को 1 घंटा नहीं हुआ, सास बहू की लड़ाई हो गई क्या शुरू? ससुर जी ये सब क्या है? आपने हमें अच्छा खासा बेवकूफ बनाया है। सुनो, गांव की औरतें आती होंगी, बहू को बोलो अंदर जाए और अच्छे ढंग से कपड़े पहन के मेहमानों के सामने आ जाए और मुंह दिखाई में लोगों के पैर छुए। और हाँ, वो संगीत की रस्म याद है ना, जिसमें बहू को गाना गाना होता है, वो भी सिखा देना बहू को। चल बेटा राजेश, बैल को घास काट के लाना है, बेचारे बैल सुबह से भूखे हैं। हाँ, कल से बहू को भी घास काटने पे लगा देना, ये बैल ही हमारी रोजी रोटी है। क्या घास भी काटना पड़ेगा? फटाफट अंदर जाओ और तैयार हो जाओ। ओ काकी, अच्छा तो ये है आपकी नई बहू। भाभी, भाभी कैसी हो? बहुत सुंदर लग रही हो भाभी। गांव के लोग आने लग गए हैं, तुम यहीं पे अभी भी मुंह खोल के खड़ी हुई हो। अब इस सबसे कुछ नहीं होगा, फटाफट अंदर जाओ और तैयार हो जाओ। मेरा जीवन बर्बाद करने के बाद आपको यही तो करना है। लगता है शहर की भाभी को गांव पसंद नहीं आ रहा है। भाभी कल से साथ में जाएंगे बैल के लिए घास लेने। हमारी भी बैलगाड़ी है, बैलों को पूरा खाना खिलाएंगे, तभी तो बैल अच्छे ढंग से चलते हैं। चलोगी ना भाभी? वो पहाड़ी के पीछे बहुत अच्छा जंगल है, वहाँ बेर भी होते हैं। हम तो कभी कभी रात को वहीं रुक जाते हैं भाभी। बेचारी भाभी, ऐसे मजा आएगा कल से पहाड़ी पे जाने में। हाँ, शहर की भाभी को चिढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। चलो चलो जल्दी चलो, दुल्हन आ गई है। हाँ फटाफट चलते हैं हम भी। मुंह दिखाई जरा देखें हमारी देवरानी जी कैसी है। सुना है शहर से आई हुई है, क्या वो इस गांव में रह लेंगी? हाँ, क्यों नहीं, क्या खराबी है हमारे गांव में? इतना अच्छा तो गांव है, खुली हवा है। ठीक है, ऐसे ही हंसी रखना अपने चेहरे पर, और गांव वाले के सामने 2-4 अच्छे भजन गा लेना। भजन तो आते ही होंगे ना तुझे? जी मैं कोशिश करूंगी पूरा भजन गाने की। बहू तो बड़ी सुंदर है। हाँ ठीक है, सुंदर भी क्या है। नहीं नहीं, बड़ी प्यारी बहू है आपकी। देखो कितना सुंदर घाघरा है इसका। थोड़ा गाना गा के सुनाओ ना भाभी। हाँ गाना सुनाओ, ये हमारे यहाँ का सगुन है। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुन सुन लागे, जग सुन सुन लागे, कोई रहे न जब अपना। बहू ये कैसे गाने गा रही हो? भजन गा। क्यों, मेरे साथ जो हुआ है मैं उसी के तो गाने गाऊंगी ना। मेरे साथ धोखा हुआ है तो मैं धोखे के ही तो गाने गाऊंगी। क्या धोखा हो गया भाभी तुम्हारे साथ? अरे गाड़ी बोल के बैलगाड़ी में लेके आए हैं, 4 कमरों का घर बोल के ये एक झोपड़ी में लेके आ गए हैं मुझे। ऐसा मत बोलो बहन, ताई जी बहुत अच्छी है। अरे उनकी अच्छाई का अचार डालूं क्या मैं? मुझे अच्छा घर चाहिए था, अच्छी सास नहीं। कोई अच्छा सा भजन गा दे बहू, वो सगुन कर दे। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र घर का हम हमें इनाम दिया है, महल से मुझको झोपड़ी में लाके रख दिया। हाय मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गई। हाय मेरी सास ने धोखा दिया, मेरे पति ने धोखा दिया, सबने झूठ बोला। भाभी ये किस तरीके का गाना गा रही हो आप? हमारी ताई जी की बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती नहीं कर रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। 4 पहिए की गाड़ी बोल के बैलगाड़ी लेके आने वाला ससुराल है ये।
अब यही तेरा ससुराल है, अब तू इसकी कुछ भी बेइज्जती कर ले। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। बहू जाओ, अब सबके लिए खाना बनाओ। मैंने सुना था तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाना आता है मुझे। खिलाऊंगी ना मैं अब तुम सबको खाना। तेरे सोने के गहने कहाँ हैं? जरा दिखाओ तो, क्या क्या चढ़ाया है तेरे माँ बाप ने तुझे? मेरे माँ बाप ने तो जो चढ़ाया सो चढ़ाया। आपने क्या चढ़ाया है मुझे? क्या दिया है बताओ? कहा था ससुराल आके सोने के गहनों से लाद देंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। 100 रुपया ही दे देते मेरे हाथ में, पर 100 रुपए की तो मुझे कोई कमी नहीं है। आगे देखते हैं कैसे लक्ष्मी और राजेश की शादी चलती है।